तो चलिए हम लोग लेके आए हैं आज फिर सीरीज में। लेकिन आज जो है वो केमिस्ट्री हम लोग का है। केमिस्ट्री में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर छोटा है लेकिन भी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में 1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाला है वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए उसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहला पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि फेनॉल तथा KMnO4 का 1% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए बाबू, यहाँ दो चीज समझिएगा। 0.2% जो घोल होता है KMnO4 का, वो जो होता है फेनॉल का, सॉरी, 0% टू फेनॉल % का जो फेनॉल होता है वो काम करता है हमारा एंटीसेप्टिक के रूप में। और यहाँ पर KMnO4 के बारे में पूछा है तो यह जो काम करेगा वो विक संक्रमांति की तरह काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुझा हुआ चूना। देखिए ये 2016 में हम लोग के टाइम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमें क्वेश्चन याद है। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना जो हमारा होता है CaOH का होल्ड ट्वाइस होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन था। 3, बोरेक्स। सुनिएगा, बोरेक्स को हिंदी में सुहागा कहा जाता है। सुहागा, आप लोग नाम सुने होंगे, सुहागा। तो बोरेक्स जो होता है सोडियम टेट्रा बोरेट, ये होता है सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कल से हमारा जो आने वाला है वो 5 मिनट और 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आपको उसमें 5 मिनट टाइम देना है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे कि गॉस का नियम हो गया, जो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो कराया जाएगा। इसी को बोल रहे हैं हम लोग 5 मिनट 5 नंबर। चलिए वो शुरू होगा कल से। कहता है कपड़ा धोने का सोडा, 2016 का क्वेश्चन है बाबू। 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कपड़ा धोने का सोडा जो होता है डेका हाइड्रेट, मतलब 10 हाइड्रेट रहेगा, 10 को पानी रहेगा और सोडियम कार्बोनेट रहेगा, Na2CO3 10H2O, 10H2O। ये हमारा होता है कपड़ा धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है निम्न में किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है ना, वो विटामिन B12 में नहीं पाया जाता। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज में नहीं पाया जाता। ये तो अनहाइड्रेज है, ये एंजाइम है एक प्रकार का, ये विटामिन है। ये हेमोसाइनिन नहीं पाया जाता। देखिए ये पाया जाएगा क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो रहा था, पत्ती जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और पौधे के अंदर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण में भाग करवाता है, भाग लेता है। तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरोफिल। चलिए बारब्यूट्रेट, बारब्यूट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। देखिए बारब्यूट्रिक अम्ल जो होता है इसी को कहते हैं बारब्यूटेरेट। ये बारब्यूटेरेट का इस्तेमाल जो होता है हम लोग को, वो टेंशन उन्शन को ठीक करने में किया जाता है, सूलन में किया जाता है। यानी इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, प्रशांतक के रूप में करते हैं। कितना जगह पर देखे हैं इसमें लिख दिया है प्रतिजैविक की तरह, तो प्रतिजैविक नहीं है, ये गलत बात है। हम प्रशांतक की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत में ट्रांसक्यूलाइजर, जिसको छोटा मोटा टेंशन है उसका इस्तेमाल करते हैं, इस ग्रुप के दवाई को करते हैं। ये एक प्रकार का ड्रग का, ये है ड्रग्स का ग्रुप है। चलिए एड्स, प्रति एड्स माने एड्स को ठीक करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। देखिए बाबू, एड्स को ठीक करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं AZP का उपयोग करते हैं, AZT का उपयोग करते हैं, AZT का उपयोग करते हैं। इपोनियाजिड, इपोजिड है उसको तो टेंशन को ठीक करने में करते हैं। LSD, इसको भी, यह एक प्रकार का बहुत दर्दहारी दवा होता है जिसका उपयोग, जिसे खाने से लत लगता है, LSD में आ जाता है, उसका हमको मतलब है हमारा है एड्स को ठीक करने में ओहो हो AZT का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औषधि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। देखिए प्रतिजैविक नहीं है, यहाँ देखना है, प्रतिजैविक नहीं है। देखिए प्रतिजैविक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, विस्तृत स्पेक्ट्रम होता है और
संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है, जिसको नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखें, वह प्रतिजैविक जो इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वह एंटीबायोटिक्स जो बहुत सारे रोगों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसको विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। तथा जो एक सीमित रोगों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा औषधि विस्तृत स्पेक्ट्रम नहीं है। इसका मतलब है, जैसे टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल हम लोग विस्तृत स्पेक्ट्रम में करते हैं, क्लोरोमाइसिटिन विस्तृत स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ये हमारा नैरो स्पेक्ट्रम है। इसी में आता है, एक क्वेश्चन पूछाता है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, ये भी हमारा है नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब संकीर्ण संकीर्ण स्पेक्ट्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है निम्न में कौन सा प्रशांतक है। प्रशांतक है वो बता रहे हैं ट्रांसक्युलाइजर, ये हमारा सिकोनल। एक बात मोटा मोटी याद रखेगा कि जिसमें अल लग जाएगा, ये मतलब हर जगह सही साबित नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये, मतलब कहीं कहीं क्या, मतलब बहुत जगह पर साबित होगा, लेकिन 99% नहीं कह सकते। जहां पर जिस शब्द के आस में ए एल लग जाए वह प्रशांतक हो जाएगा, जैसे सिकोनल, इक्वानल, ये सब जो है प्रशांतक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है। अल्कीन बेंजीन बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट वाला जो होता है वो ऋण आयन होता है, ऋण आयनी अपमार्जक होता है। अपमार्जक हमारा आपका सिलेबस में 3 तरह से पढ़ना है, एक धन आयनिक और एक ऋण आयनिक और एक अआयनिक। मतलब उसमें कोई आयन ना होगा, जो साफ सफाई करने में कोई आयन भाग नहीं लेगा, उसको कहते हैं। जो ऋण आयन भाग लेगा उसको ऋण आयन अपमार्जक कहते हैं, और जिसमें धन आयन भाग लेगा उसको धन आयन कहते हैं। तो हमारा जो कहता है एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट कैसा अपमार्जक होगा, ऋण आयनी अपमार्जक होगा। चलिए इसी तरह से जुड़ते जाइए और शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। चलिए पहला कहता है कौन, गैमेक्सिन है। देखिए गैमेक्सिन क्या होता है कि जब एक बेंजीन में 6 जगह पर क्लोराइड लग जाए तो इसको कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 6 जगह पर बेंजीन क्लोरीन लग जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग गैमाक्सिन, इसी को बोलते हैं गैमाक्सिन, इसको बोलते हैं गैमाक्सिन। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को बोलते हैं गैमाक्सिन। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सल्फाडाइजीमीन, सल्फाडाइजीन, सल्फाडाइजीन, ये देखिएगा यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सल्फा लिख दिया, इसका मतलब बहुत सारा विद्यार्थी समझ जाता है कि सल्फा औषधि होगा, लेकिन जो कि गलत है। सल्फाडाइजीन जो है वो एंटी कैंसर की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग सल्फाडाइजीन का। आगे बढ़िए। वह दवा जो कैंसर को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है उसे एंटी कैंसर कहते हैं। आगे बढ़िए। टिंचर आयोडीन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंचर आयोडीन जो होता है वह होता है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, ऑप्शन नंबर सी है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन क्या होता है, टिंचर आयोडीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़िए। प्रोमेथाजिन, देखिए प्रोमेथाजिन जो होता है एक प्रकार का एलर्जी का दवा होता है। एलर्जी, एलर्जी जिसके कारण होता है उसको कहते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन। अब जो हिस्टामिन को रोकता है, जिसको कहते हैं जो एलर्जी को रोकता है, उसको कहते हैं एंटी। एंटी का मतलब होता है जिस शब्द के आगे में एंटी लग जाए उसे कहते हैं प्रति। ये हो जाएगा एंटी हिस्टामिन। अब हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ, सी बी है। तो यह एक प्रकार प्रोमेथाजिन जो है एक प्रकार का एंटी हिस्टामिन है। एंटी हिस्टामिन किसको ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं, तो एलर्जी को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग के बॉडी में एक कोशिका होता है जो कहते हैं, जिसको कहते हैं मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका। वही जो होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन नामक केमिकल निकालता है, जिसके कारण हम लोग को एलर्जी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LSD कहता है लाइसर्जिक डाइएसिटाइल एसिमेड। इस ये जो एक प्रकार का होता है, ये देखिए मधुरक नहीं है, मधुरक कहते हैं मीठा वाला को नहीं, यह एक प्रकार का ग्रुप ऑफ दवा है, मेडिसिन की दवा है, संश्लेषित तंतु नहीं है, साइकोडिक औषधि है, साइकोडिक औषधि है।
मतलब जिसको साइको बीमारी हो गया, जो पागलपन की बीमारी है, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको बेचैनी रहता है, उसके ठीक करने में एलएसडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हो जाए जो दवाई हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, साइकोडिक दवाई हो जाएगा, औषधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। आपको अभी बताया गया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है वह ग्रुप ऑफ दवा होता है जो क्या करे, बहुत सारे रोगों को ठीक करे। तो यह भी अब पढ़े हैं, रिपीट हो गया है, पेनिसिलिन। चलिए, जो औषधि दर्द निवारण में ठीक कार्य करता है उसका कहलाता है, देखिए वह ज्वरनाशी क्या होता है, पहले इसको देख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ज्वरनाशी। ज्वरनाशी होता है कि जो ज्वर को कम करे, मतलब जो बुखार को कम करे उसको ज्वरनाशी कहते हैं। पीड़ाहारी, जो दर्द को कम करे उसको पीड़ाहारी कहते हैं। प्रतिजैविक, जो छोटे छोटे जीवों को मारे, जैसे बैक्टीरिया को मारे, उसको प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, जो जख्म उखम पर लगाने में इस्तेमाल आता है, इसको कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि दर्द निवारक गोली, तो दर्द निवारक में इसको क्या कहेंगे, पीड़ाहारी। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं पीड़ाहारी का, इसका नाम है एस्पिरिन। याद रखिएगा, एस्पिरिन। इसका एक और एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है वो दोनों तरह के काम में आता है, ज्वर को कम करने में तथा दर्द के अंदर में। जो महिला प्रेगनेंसी होता है उसको दर्द के रूप में हम लोग पैरासीटामोल का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको दर्द की दवाई नहीं चलाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है। देखिए, व्यसन कहने का मतलब होता है व्यसन उत्पन्न करता है। व्यसन उत्पन्न करने का मतलब है कि यह जो होगा आदत लगाने की बात कर रहा है। तो आदत हम लोग का लगेगा मॉर्फिन से, तो व्यसन उत्पन्न करने वाला दवाई होगा मॉर्फिन। आगे बढ़ते हैं, डिटॉल। हाँ, एक देखिए, डिटॉल जो होता है, एक मिनट, डिटॉल। डिटॉल जो होता है वो दो केमिकल का मिक्सचर होता है। एक को कहते हैं, क्या कहता है, डिटॉल जो होता है वो एक दो केमिकल का मिक्सचर होता है। एक को कहते हैं क्लोरोजाइलिन, क्लोरोजाइलिन, और दूसरा होता है टर्पिनॉल। ये दोनों को मिला दिया जाए, टर्पिनॉल, ये दोनों को जब दिया जाता है तो डिटॉल का निर्माण होता है। और डिटॉल का इस्तेमाल हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। यानी एंटीसेप्टिक के रूप में करने का मतलब है कि प्रतिरोधी की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक तो बताया आपको, दवाई दर्द जो वह दवा जो क्या करे, जो बुखार को कम करे, तो बुखार को कम करने के लिए डिटॉल तो लेते नहीं है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक होता है कि जो दर्द को कम करे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एनाल्जेसिक, हिंदी में कहते हैं पीड़ाहारी। तो ये तो डिटॉल को हम लोग पीड़ाहारी में करते नहीं, दर्द को ठीक करने में करते नहीं है। तो बच गया हमारा प्रतिरोधी। इसको जख्म, दांत खाज, खुजली, कमर हड्डी कलकत्ता जो प्रचार करते रहता है उसको ठीक करने में करते हैं। दांत खाज खुजली को ठीक करने में, मतलब ठीक करने में नहीं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं। जख्म पर लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो। चलिए, एस्प्रिन का दूसरा नाम है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, एस्प्रिन का दूसरा नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अभी आपको बताए हैं कि एस्प्रिन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, दर्द निवारक के करते हैं, घुटने के दर्द के लिए करते हैं। इसका एक और इस्तेमाल होता है हार्ट अटैक में। कहाँ करते हैं, हार्ट अटैक में। यह जो होता है ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को थक्का जमने नहीं देता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड का थक्का जम जाता है, तो उसमें हम लोग एस्पिरिन दे सकते हैं। तो एस्पिरिन का इस्तेमाल क्या हो गया, दर्द निवारक में। और दूसरी बात, यह जो होता है इससे लत भी नहीं लगता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आगे बढ़िए, कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करे। शरीर के ताप कम करने का मतलब है बुखार को कम करे। बुखार बहुत ज्यादा हो गया उसको क्या कहते हैं, ज्वर नासी कहते हैं। चलिए, वह पदार्थ जो क्या करें, शरीर के ताप को कम करता है, ज्वारनाशी कहलाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन है एक,
क्या है? तो क्लोरोक्वीन। क्वीन 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 जो होता है वो दर्दनाशक नहीं होता है। क्लोरोक्वीन जो होता है एंटी मलेरियल दवा होता है। मलेरिया को ठीक करने में जो इस्तेमाल दवा करते हैं उसे कहते हैं क्लोरोक्वीन। इसी तरह से होता है प्राइमा क्वीन। प्राइमा क्वीन यह भी मलेरिया का दवाई है। अल्फा बीटा आर्टिमिथर यह भी एंटी मलेरियल ड्रग्स है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मलेरिया को ठीक करने में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि प्रतिजैविक जिसका उपयोग टाइफाइड के निदान के लिए करते हैं। देखिए टाइफाइड का उपयोग जो निदान के लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए क्लोरेमफेनिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। देखिए ऐसे तो चाहे तो टेरामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं टाइफाइड को ठीक करने में। प्रैक्टिकली की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक है जो जिससे टाइफाइड ठीक होता है। बट लेकिन कहता है कि आपका एनसीईआरटी जो लिखता है वो लिखता है क्लोरेमफेनिकॉल। क्लोरेमफेनिकॉल टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं एनसीईआरटी हमारी माता है। जो एनसीईआरटी बोलेगा वही सत्य होता है। आइए प्रतिजैविक जिसका उपयोग टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है अभी पढ़ा दिए हम लोग क्या? क्लोरेमफेनिकॉल। आगे बढ़ते हैं। वह दवा वह पदार्थ जो पेट की अम्लीयता को प्रभावहीन करने के लिए कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पेट में अचानक दर्द होता है क्योंकि उसमें आप जानते होंगे कहेगा कि एसिड बन गया, अम्ल बन गया, गैस बन गया। इसी तो उसके लिए क्या देते हैं हम लोग? एंटा एसिड। एंटा एसिड एंटा एसिड वह दवा पदार्थ होता है जो अम्लीयता को कम करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल का एग्जाम्पल पूछेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे पदार्थ है जो एसिड को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो वह पदार्थ जिसका अम्लीयता को प्रभावहीन करे माने अम्ल को ठीक करे, प्रभावहीन करे माने अम्लीयता को दूर करे, तो क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में कहता है कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक समझते हैं? प्रति माने एक दूसरे से आंकड़ा 36 का, जैविक माने जीव। अब जीव कहने का मतलब है छोटा जीव, जैसे बैक्टीरिया के संदर्भ में बात हो रही है। तो देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, सल्फापायरिडिन एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए धकाधक अब हम लोग को बोर्ड का एग्जाम आ गया है तो बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं एक सेट में। जैसे 2023 का करेंगे एक दिन, क्योंकि अब टाइम बिहार बोर्ड में बहुत कम बचा है। आइए ज्वर को कम करने के लिए दवा को क्या करते हैं? ज्वर नाशी कहते हैं। हमारे ज्वर को क्या कर दे? नाश कर दे, उसको कहते हैं ज्वर नाशी। निम्न में कौन स्वापक पीड़ाहारी है? देखिए स्वापक कहते हैं एडिक्शन, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स इंग्लिश में कहते हैं इसको नारकोटिक्स। जिससे क्या हो? जिससे लत लगे, खाइएगा तो लत लगेगा। लत लगने के लिए है क्या? हीरोइन। हीरोइन 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 जानते हैं? हीरोइन जो बनाया जाता है वो मॉर्फिन से बनाया जाता है, एसिटाइलेशन की प्रक्रिया से। इसको याद रखिएगा। निम्न में कौन कृत्रिम मधुरक है? हाँ कृत्रिम मधुरक होता है कि वह आदमी के द्वारा बनाया, मतलब उससे क्या होता है? शुगर नहीं होता है। ऐसे आप सुने होंगे शुगर फ्री। शुगर फ्री जो होता है उसमें इसी लोग कृत्रिम मधुरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुक्रोज तो है ना, एक्वानिल तो है ना, ग्लूकोज तो है ना, ये है हमारा कृत्रिम मधुरक सुक्रालोज। हाँ सुक्रालोज। आइए आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एस्पिरिन एक स्वापक नॉन नार्कोटिक्स, स्वापक पीड़ाहारी है, नॉन नार्कोटिक्स है। यह दर्द को ठीक करता है, यह रक्त को थक्का जमने से रोकता है। हाँ यह तंत्रिकीय सक्रिय औषधि। देखिए इसको खाने से नींद नहीं आता, तो ये बात हमारा गलत है। यानी कि एस्पिरिन एक स्वापक पीड़ाहारी है, हाँ है, लेकिन इससे क्या है? तंत्रिकीय सक्रिय एक्टिव नहीं है। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग, देखिए एंटीपायरेटिक्स इंग्लिश का वर्ड है, इसको कहते हैं ज्वरनाशी, सॉरी ज्वरनाशी।
तो ज्वरनाशी क्या होता है, जो दर्द को बुखार को कम करे, और जो तापमान को कम करेगा, कहाँ गया, जो शरीर के ताप को कम करे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का, जो टू एसिटॉक्सिक बेंजोइक एसिड, टू एसिटॉक्सिक बेंजोइक एसिड क्या है, इसको कहते हैं एस्पिरिन। अब आप समझिए कि एस्पिरिन का उपयोग कहाँ होता है। ये कहाँ है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन का उपयोग कहाँ होगा, जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। अब सर में दर्द के लिए, अब इसका नाम आता है मार्केट में, आप नाम सुनेंगे, टैबलेट आता है डिस्प्रिन, इसी का आता है। इसमें एक्चुअल में कंपोजिशन जो रहता है वो एस्पिरिन रहता है, और एस्पिरिन का केमिकल नाम क्या है, टू एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, यही रहता है उस दवा में। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। साबुन के लिए एंटीसेप्टिक मिलाया जाता है, विषाक्तता की तनु विलेयता को विस्तृतता प्रतिरोधी। देखिए, साबुन में क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक गुण को मिलाते हैं, हाँ। कुछ विषाक्तता तनु विलयन में प्रतिरोधी की तरह रूप में हाँ करता है, प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिरोधी लिख दिया, प्रतिरोधी। विषाक्तता एक प्रति सूक्ष्म जैविक है, हाँ। प्रतिरोधी औषधि ली जा सकती है। देखिए, औषधि के रूप में इसको नहीं ले सकते, इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। प्रतिरोधी जो होता है उसको हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग खा नहीं सकते, औषधि की तरह खा नहीं सकते, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारे गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए, कहता कौन सा सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है। देखिए, कृत्रिम शुगर की खास बात यह है ना बाबू, कि ये मीठा बहुत होता है, ठीक है, लेकिन इसकी पाचन अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं होता है, यह मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं शुगर फ्री। आप लोग देखे होंगे अभी जो रसगुल्ला चल रहा है वो शुगर फ्री होता है, लिखा हुआ रहता है शुगर फ्री। इसका मतलब है कि कृत्रिम मधुरक डाला गया है, शुगर डाला गया कृत्रिम, ये तो बॉडी में पचेगा नहीं, और जब बॉडी में नहीं पचेगा तो इसका अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा तो बॉडी इसमें जाएगा नहीं, तो शुगर का लेवल बढ़ेगा नहीं। खैर, हमें उससे पास मतलब नहीं है। आइए, कौन सबसे मीठा है, तो मीठा जो सबसे है वो आपको पढ़ना है। अस्पार्टेम 100 गुना मीठा है चीनी से, सुक्रालोज 500 600 गुना मीठा है, ये सुक्रोज 550 गुना मीठा है, सैक्रिन उक्रिन भी है, और इसमें एलिटेम ये आपका सबसे ज़्यादा है 2000 गुना चीनी से। इसका मतलब यह है कि 1 kg चीनी जो होगा, ये 2000 के 1 kg जो एलिटेम होगा वो 2000 किलो चीनी के बराबर होगा। सब क्वेश्चन रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट होगा, चिंता मत करिए, और फाड़ के आना, एकदम बोर्ड में फाड़ के आना हम लोग को। चलिए, ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में देखिए इक्वानिल का उपयोग करते हैं, इक्वानिल आपको कहे थे अभी, इक्वानिल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसक्यूलाइजर प्रशांतक के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, जो एलर्जी को ठीक करे, तो एलर्जी को ठीक करे ओमिप्राजोल नहीं, ओमिप्राजोल नहीं है। क्लोरेम्फेनिकॉल ये एंटीबायोटिक है, ये ओमिप्राजोल जो है वो गैस का दवाई है। और नॉरफिड्रॉन ये जो होता है ये अथी है, अथी क्या कहते हैं उसको, स्टेरॉइड ग्रुप का है नॉरफिड्रॉन। हमारा जो है डाइफेनाइलामाइन हाइड्रोक्सामाइन, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। देखिए, ग्लिसरॉल का काम होता है ना बाबू, ग्लिसरॉल का काम होता है तेजी से सूखने के रोकने के लिए। आप लोग देखे होंगे सैलून वाला दाढ़ी जब बनाता है तो एगो नीप पोत के ऐसे ऐसे लगा देता है, और उसका काम ये होता है, उसमें ग्लिसरॉल रहता है, ग्लिसरॉल का मात्रा इसलिए रहता है ताकि नमी बनाया रखे, सूखने नहीं दे। तो ऑप्शन हमारा हमारा सी है। कहता है कौन भोजन के पोषण का मान नहीं बढ़ाता। देखिए, भोजन का अमीनो अम्ल बढ़ाएगा, क्योंकि अमीनो अम्ल से प्रोटीन मिलता है, ये बढ़ाएगा, विटामिन बढ़ाएगा, खनिज बढ़ाएगा, लेकिन कृत्रिम मधुरों का भी आपको बोला इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप खाइए चाहे मत खाइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। देखिए, झाग जो बनता है ना, मेजोरिटी सोडियम रोज रेजिनेट,
सोडियम रोजिनेट, इसका काम होता है, सोडियम रोजिनेट का काम होता है झाग का बनाना, झाग के गुणों में वृद्धि करना। बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, झाग जो बनाते हैं हम लोग पूरा। फिर कहता है साबुन को ग्लिसरॉल, तो ये तो बता दिया आपको, सूखने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। चलिए ये था हमारा आज का सेशन। इससे आपको 3 से 4 वो ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव। और कल से हमारा जो सेशन आएगा 5 मिनट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि आप हमको 5 नंबर दीजिए, 5 मिनट दीजिए, हम आपको 5 नंबर देंगे। यानी संभावित प्रश्न रहेगा और उसका कुल डेरिवेशन रहेगा। चलिए आज 40 क्वेश्चन कराया गया है जो केमिस्ट्री का था। कल आएगा आपका फिजिक्स का, और जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उसको किया जाता है। दूसरी बात कि जब हम लोग का 10 दिन रहेगा तो हम लोग पूरी क्वेश्चन बैंक 2001 से लेकर के 2024 तक, सॉरी 2023 तक, 2024 कहते हैं मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, 2023 तक का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कवर कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।